હાય, કેમ છો? વેરી ગુડ ઇવનિંગ. હું ચિરંતના ભટ્ટ, એડિટર ગુજરાતીમીડિયા.com હાજર છું. મસ્ત બધા જમીને પરવારીને બેઠા હશો અથવા તો જમવાની તૈયારીમાં હશો. થોડી જ વારમાં આપણે મળીશું આત્મારામ તુકારામ ભીડે. એ તો એમનું સ્ક્રીન નેમ છે. પણ મંદાર ચાંદવડકર, આજે આપણે એમની સાથે વાત કરીશું, જાણીશું એમની એક્ટિંગ જર્ની વિશે. હાય. हेलो. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल. गुजराती मिड डे बहुत 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 शुक्रगुजार है आपका कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए. शूट वूट तो अब शुरू हो गए हैं, तो आप सब बिजी हैं काफी. जी. थैंक्स अ लॉट फॉर दिस. Thank you very much for joining and for calling me live. I always enjoy going live with fans, and now this is through you, so I'm more happy. We are also very happy. Everybody was asking, sir कहाँ है, सर कहाँ है, सर क्लास में 1 मिनट के बाद आ जाएंगे. And there you are. तो पहले तो शुरू करते हैं मंदार जी. ये बताइए कि एक्टिंग का आपका सफर कैसे शुरू हुआ, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ काम पहले भी किया है, तो हम शुरू से शुरू करते हैं. एक्टिंग का सबसे पहला, अगर मैं जैसे मेरे हिसाब से बच्चा पैदा होने के बाद जब रोता है तभी से एक्टिंग शुरू हो जाती है उसकी. दैट इज द फर्स्ट क्राई व्हेन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ. और फिर प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ तो मैं जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की उसके बाद मैंने एक मराठी सीरियल में काम किया था. तो दैट वाज माय, अगर मैं उसके भी पहले जाऊं तो मैं स्कूल में था तभी मैंने कमर्शियल मराठी प्ले किया था जिसका नाम था आम्ही शाळेत जाणार नाही. इसका मतलब ये है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे. तो वो हमने किया था और काफी पॉपुलर हो चुका था उस हमारे जमाने में. तो काफी कुछ मजा भी आया था उसमें करने का, काफी कुछ एक्सपीरियंस भी मिला. तो बेसिकली शुरुआत एक्टिंग की तब हुई थी जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था. उसके बाद फिर अंदर चालू ही था, मतलब सफर, मतलब एजुकेशन भी चालू था. जॉब भी बीच में मैंने दुबई में जाके किया, लेकिन उधर भी मैं अपना थिएटर एक्टिविटी कर रहा था. उधर मैंने और 3-4 लोगों ने मिलकर प्रतिबिंब नाम का एक ग्रुप प्रोड्यूस किया, जहाँ पे हम लोग जॉब करने के बाद रिहर्सल करते थे रात को 9-10 बजे तक. उसके बाद हमने नाटक कॉन्सिलेट के लिए, मतलब वो सारी चीजें जैसे चल रहा था. तो थिएटर और मराठी थिएटर की बात करें तो मराठी थिएटर बहुत ही एनरिचिंग है. मतलब हम गुजराती थिएटर में कई बार देखते हैं कि मराठी थिएटर की ही स्क्रिप्ट पे से गुजराती नाटक बनते हैं. काफी, मतलब मैं कहूंगी 10 में से शायद 6 नाटक मराठी से के सीड से होते हैं. या तो मराठी थिएटर में काम करना, मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जब एक हम when we are with an environment which is culturally extremely rich. So वो एक्सपीरियंस कैसा था? आपने कहा आपने कमर्शियल मराठी थिएटर भी किया, तो एंड आई एम श्योर थिएटर के दिनों के साथ जुड़ी हुई जो बातें होती है वो हम कभी भूल नहीं सकते. या फिर वो स्टेज पे लाइन भूलना हो, या वो सेट में कुछ गड़बड़ हो, या को एक्टर का रिप्लेसमेंट हो. कुछ interesting stories we would like to hear from you. Yes, of course, there are so many stories, and I believe that an actor should do theater first, and then he should go for TV or movies or web series or whatever. Because theater जो है आपका बेस है. आपका अगर बेस स्ट्रांग हो तो आपकी इमारत बहुत मजबूत होती है. तो उस हिसाब से अगर आप थिएटर करके आते हैं तो आप बहुत 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 कुछ सीखते हैं. बैक स्टेज में आप बहुत कुछ सीखते हैं. आप पंक्चुअलिटी सीखते हैं, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड सीखते हैं, आप डिसिप्लिन सीखते हैं. तो ये सारी चीजें जो थिएटर आपको सिखाता है. तो जब मैं ऑल द बेस्ट करता था, ऑल द बेस्ट एक बहुत ही फेमस प्ले था मराठी. उसके बाद में उसमें इंग्लिश, गुजराती काफी सारे प्लेज ये हुए, अडॉप्ट हुए लैंग्वेज में. तो मैं उसमें अंधे की भूमिका करता था. तो 2.5 घंटा मैं उसमें अंधा रोल प्ले कर रहा हूँ. तो उससे काफी सारे किस्से, लेकिन एक किस्सा बहुत अच्छे से मुझे याद है. हम लोग थिएटर करने के लिए गांव जाते थे महाराष्ट्र में. छोटी छोटी जगह जाके हमने शोज किए हैं. तो रत्नागिरी में शो था मेरा, मुझे याद है ओपन थिएटर, वहां पे काफी सारे ओपन थिएटर होते थे. तो मैदान में पंडाल लगाया गया है, वहां पे स्टेज बांधा है और हम लोग का ड्रामा शुरू हुआ. मेरी एंट्री हुई, मैं अपने डायलॉग बोल रहा हूँ. मैं चूंकि अंधा हूं तो सामने से दिख रहा है मुझे 3-4 चमगादड़ आ रहे हैं स्टेज की तरफ, लेकिन मैं तो अंधा हूँ और मुझे कुछ रिएक्ट करना नहीं है. और मैं दिख रहा हूँ कि वो सामने ही वो मेरे, मतलब ऑलमोस्ट एक 10 फीट की दूरी पे होंगे, मतलब अभी मुझसे टकराने वाला है.
तो मैंने वहां पे कुछ ऐसे जैसे बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके एडिशन लेके अरे यार तू क्या कर रहा है करके मैं नीचे बैठ गया। मतलब उस डायलॉग में मैंने एडिशन लेके अपने आप को नीचे मैंने डक किया और वो मेरे ऊपर से चले गए। तो लोगों को पता चला, लोगों ने तालियां भी मारी उसमें, वो तो पता चला मुझे वहां पे। और मेरे साथी कलाकार थे तो वो भी मुझे देख के हंस रहे थे। मतलब तो एक काफी सारे ऐसे काफी इंसिडेंट्स हुए थिएटर में। लेकिन दैट्स अगेन इट शोज योर क्रिएटिविटी, इट इम्प्रूव्स योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्पॉन्टेनिटी। सो ये सारी चीजें होती है। और कमेंट्स में कंटिन्यूअसली भिड़े सर कमेंट्स आ ही रहे हैं, तो अब इस कैरेक्टर के बारे में भी हम थोड़ी बात कर ही लेते हैं। सभी तो, बोल रहे हाय हेलो, सबको बाहर रिप्लाई जे ओ, काफी सारे लोग हैं। मतलब बहुत अभी बढ़ते जा रहे 350 people and more joining. यस 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 यस। सखाराम कैसा है? सखाराम अच्छा है भाई, अच्छे से अभी आराम कर रहा है सखाराम। तो ये कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जो आप ऑन स्क्रीन इतने लंबे अरसे से प्ले कर रहे हैं। और कई बार एक्टर्स, हम फिल्मों के एक्टर से भी बात करते हैं कि भाई वो कैरेक्टर प्ले करने के बाद तो इट स्टेड विथ मी एंड फॉर 10 days दिस हैपेंड। भाई आप तो कितने बड़े सर आ गए हैं मंदार जी। एक बात बोलूं चिरंतना जी, अभी मेरे ख्याल से किसी रियल शिक्षक ने भी 12 साल जॉब नहीं किया होगा। मेरे ख्याल से उसने भी 8-10 साल में नौकरी छोड़ी होगी। काफी सारे ऐसे शिक्षक होंगे, लेकिन मैं जो हूँ रियल लाइफ में शिक्षक बनाए हूँ। किसी सोसाइटी में सेक्रेटरी भी इतने लंबे समय तक नहीं टिका होगा जो मैं टिका हुआ हूँ। और ऑब्वियसली मैं ये समझ सकता हूँ सोसाइटी के सेक्रेटरियों का दर्द, क्योंकि काफी सारी सोसाइटी में जेठालाल जैसे लोग होते ही है जिनके पीछे आपको पढ़ना पड़ता है कि मेंटेनेंस का चेक दे दो भाई, क्या कर रहे हो, इतनी सारी चीजें। और ऊपर से ये जो जॉब है आपका, ऑनररी जॉब है ना, उसमें आपको पेमेंट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, लेकिन लोगों की गालियां भी आप सुन रहे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं। अरे मेरा फलाना हो गया, मेरा ढिमका हो गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने मेरे को बोला था आपको मैंने ये करने के लिए, वो करने के लिए। म्यूनिसिपैलिटी का काम, वाटर का काम, इलेक्ट्रिसिटी का काम, सारे डिपार्टमेंट को संभाल के सोसाइटी के मेंटेनेंस को संभालना, बैंक के काम संभालना, तो ये सारी चीजें होती है। तो ये आपके माध्यम से जितने भी सोसाइटी के सेक्रेटरी, मैं सबको हेड्स ऑफ बोलता हूँ कि सीरियसली आप बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही मतलब सराहनीय है, क्योंकि मैं जानता हूँ दिस इज थैंकलेस जॉब। आपको कोई भी आके, कोई भी मेरे ख्याल से एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा अरे वाह आप अच्छा काम कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कोई बोलता नहीं होगा। क्योंकि ये कैसा है ना, ये ऑनर जैसे मतलब थैंकलेस जॉब है। हाँ तो उसका काम है, वो सेक्रेटरी है, वो तो करेगा ही, ये ऐसा ऊपर से सुनना पड़ता है। सो आप जहां पर रहते हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर आप कहीं पर भी जाते होंगे तो बेड़े सर के नाम से ही लोग आपको बुलाते होंगे। तो ये जो पूरा चेंज हुआ फॉर यू, आई एम श्योर इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स ये सीरियल चलता गया और फिर एक आइडेंटिटी बनी। तो ये पूरी जर्नी कैसी रही आपके लिए? नहीं, जर्नी तो मतलब एक अद्भुत जर्नी थी ये, क्योंकि क्या है ना, किसी ने नहीं सोचा था कि ये सब ऐसा होने वाला है। तारक मेहता शुरू हुआ, तारक मेहता शुरू होने के बाद हमने अभी जैसे तारक मेहता का जो प्लॉट है वो कोई नया प्लॉट नहीं है, ऐसे काफी सारे सीरियल पहले भी आ चुके हैं। हमें लगा कि एक एक्टर के लिए, मतलब मैं अगर एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, जब मुझे ये सीरियल मिला था तब मेरे से लगा कि भाई चलो डेली सोप मिल गया, इट्स लाइक गेटिंग अ जॉब, परमानेंट जॉब, कि भाई अरे वाह मैं बैंक में लग गया, चलो अच्छा है। तो इस तरह से एक एक्टर को डेली सोप मिलना बहुत बड़ी बात होती है कि चलो आपका एक महीने का राशन पानी निकलता है उसमें। तो ये एक थॉट से ज्वाइन किया गया। तो उस वक्त किसी को इल्म नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सब इतना कुछ आगे होने वाला है। 1 साल बाद जब पता चला कि अरे कुछ तो है, लोग दे आर गेटिंग कनेक्टेड। और वो बाद में ऐसा हुआ कि अभी जैसे 8:30 बजे अगर घर पे खाना चाहिए, वैसे तारक मेहता चाहिए ही चाहिए लोगों को। और मुझे इस बात की खुशी है कि न्यूक्लियर फैमिली को जॉइंट फैमिली बनाने में इस शो का बहुत बड़ा हाथ है। काफी सारे लोगों ने एक साथ मिलके बातें करना, जैसे हम लोग अभी दूसरे दिन, जब मैंने ये काफी देखा है, मेरे दोस्त मुझे बताते हैं, काफी सारे लोग बताते हैं कि हम दूसरे दिन जब जाते हैं लोकल्स में, बसेस में, हम लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरे के बाद कि वो कल देखा, कल जो ही तुम्हें वो जेठालाल शू कर दया को देखा, वो सभी सारी चीजें डिस्कशन होता रहता। और ये शुरुआत हुई गुजरात से, महाराष्ट्र गुजरात करते करते राजस्थान करते करते आज पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आज इसका नाम हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी दिन ऐसा बोलते हैं ना कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाता है, क्योंकि हमने जो दर्शकों को आज तक सर्व किया है हमें उसको बरकरार रखना है, उसी तरह
हम लोग को जर्नी आगे करनी है। बेसिकली इस शो का सक्सेस मैं कहूंगा कि देर इज वी फाइंड ह्यूमर बिटवीन द लाइंस। सी हम रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी ह्यूमर तो होता है, लेकिन हम उसको मिस कर जाते हैं, पर हम उसको सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। तो बस वही एक उसका एक सक्सेस है। आपकी बेटी पलक जुड़ी है हमारे साथ। हाय पलक। पलक से हाय, ओ अच्छा, हाय पलक, हाय। ओके। उसने आपको उसको तुरंत ही हार्ट भेजा और हेलो बाबा बोला, तो वो कमेंट ऊपर चला गया, तो ऐसे का अच्छा 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 अच्छा, हाँ, हाय हाय हाय, हाँ, अभी सब मुझे कोई पूछेगा सोनू कहाँ है, तो ये सोनू यहीं पे है। सोनू यहीं पर है। हाँ, okay. और हाउ योर फैमिली इज टेकिंग दिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू हैव अ सन राइट? सो यस। वो इस पूरी चीज को कैसे देखता है, बिकॉज वो भी सीरियल के साथ ही पड़ा हुआ होगा, आई एम श्योर। जी जी बिल्कुल, मतलब 2008 में तारक मेहता आया, 2009 में मेरा बेटा आया, तो सीरियल से 1 साल छोटा है वो। मतलब देखता होगा, मतलब ही ऑल्सो एंजॉयज द शो अ लॉट, क्योंकि इस शो का सक्सेस का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि सबसे बड़ा मैं बोलूंगा बच्चे, आज बच्चों की वजह से ये सीरियल ज्यादा फेमस है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर मैं अपने घर में टीवी देख रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये प्रोग्राम मेरा बेटा देखे, तो मैं डेफिनेटली टीवी ऑफ करूंगा। लेकिन यही इसमें उल्टा है कि मैं चाहता हूँ कि बेटा मेरा प्रोग्राम देखे, और बेटा भी वो प्रोग्राम बहुत अच्छे से देख रहा है, तो जाहिर सी बात है अभी हमें क्या होगा ना, अभी कॉम्प्लीमेंट्स की जगह कंप्लेंट ने ले ली है कि अरे आखो दिवस तारक मेहता जोया ज करे, अरे रिमोट ही नहीं मिलता हाथ में, ये सारी चीजें हम लोग को अभी सुननी मिलती है। बट वही पेरेंट्स ये भी बोलते कि लेकिन ठीक है, वो कुछ अच्छा देख रहे हैं ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मतलब पिछले 12 साल की जो पीढ़ी थी, जो पीढ़ी जवान हो गई है, मेरे ख्याल से उनमें से काफी सारे बच्चों को कार्टून की तरफ से टीवी पे लाने का, मतलब सीरियल पे लाने का श्रेय जाता है तारक मेहता को। क्योंकि काफी सारे बच्चे कार्टून कार्टून कार्टून, तो कार्टून से थोड़ा सा हटके वो फिक्शन शो में आने का ये श्रेय तारक को ही जाता है। તમે ગુજરાતી કેટલું બોલો છો? કમ્પ્લીટલી બોલો છો કે થોડું થોડું? ના ના, થોડું થોડું આવડે છે, કારણ કે સેટ ઉપર બધી વાતો ગુજરાતીમાં જ થાય, કારણ કે ડિરેક્ટર ગુજરાતી, જેઠાભાઈ ગુજરાતી, એટલે 80% ગુજરાતી પીપલ આર ધેર. અને તમે રહો છો પણ યુ નો હા, આપણે કાંદિવલી બોરીવલીમાં તો ગુજરાતી મેજોરિટી છે. મારા ટાવરમાં હું એકલો મરાઠી છું. Oh, okay. That's interesting. And as a writer or as someone who tries to understand the medium of screenwriting, મને એક સવાલ હતો कि every character, हर कैरेक्टर, कोई पंजाबी है, पारसी है, मराठी है, तो सबका एक स्पेसिफिक एक टोन, नॉट सिर्फ वर्बल बट एक कैरेक्टरिस्टिक का एक टोन होता है, वो ऐड किया गया है। और आप खुद महाराष्ट्रियन हैं, तो आप कितना रिलेट करते हैं आपके स्क्रीन महाराष्ट्रियन अवतार से? नहीं, बिल्कुल इजी, बेसिकली अगेन अगेन इट कम्स विद द पार्ट ऑफ सक्सेस, क्योंकि जो कास्टिंग की गई ना शुरू में ही, तो कास्टिंग उसी से रिलेटेड की गई। जैसे पंजाबी पंजाबी है, पारसी पारसी है, मराठी मराठी है, गुजराती गुजराती है, बंगाली बंगाली है। तो ये सारी चीजों को अगर आपने इसके लिए, मतलब ये कास्टिंग होने की वजह से वो इसेंस, जो एक इनबिल्ट इसेंस होता है हर एक लैंग्वेज का, हर एक कल्चर का, वो उसमें आया। तो ऑब्वियसली मैं भी, मतलब अभी जैसे मैं सीन करता हूँ माधवी के साथ, तो काफी सारे मराठी लाइंस हम लोग ऐड करते हैं, तो मराठी ऑडियंस को अच्छा लगता है कि चलो थोड़ा सा एक घर जैसा फील होता है कि भाई हाँ, ये आज अपने घर में होता है ऐसा। कहते ऐसा मैं बोलता हूँ, जैसे आहो अगो भाई, ये सारी चीजें छोटी छोटी जो चीजें होती है, तो ये हम लोग इसलिए ऐड करते हैं ताकि लोगों को एक अपनापन लगे उस शो में। कनेक्ट बहुत इमीडिएटली हो जाता है फिर। Wow, this is so wonderful. और we would like to know कि आपके दूसरे शौक क्या है? शौक पूरे करने के लिए बेसिकली टाइम वैसे तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, थैंक्स टू कोरोना, जिन्होंने हमें बहुत बहुत समय दिया है, बहुत समय दिया है कि तो जिसमें मैंने अपने काफी सारे, जैसे रीडिंग में मुझे अच्छा लगता है, रीडिंग काफी सारी बुक्स में पढ़ी मैंने, फिर वेब सीरीज और काफी सारे अच्छे कंटेंट्स अभी आए हैं अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, वो देखे। देन आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो काफी सारी चीजें मैंने घर बैठे बैठे बनाई, क्योंकि मैं जब शारजा में था 3 साल, तो मैंने वहां पे
कुकिंग भी मैं सीख चुका था क्योंकि सब कुछ खुद करना पड़ता था, तो ऑब्वियसली वो सारे शौक पूरे किए। तो दूसरी बात, मुझे आई लाइक टू ट्रैवल, बट देन उसके लिए उतना समय मिलता नहीं है, लेकिन जब भी मिलता है तो आई ट्राई टू विजिट प्लेसेस। एक है कि अभी जैसे दोस्तों को मिलने का मौका नहीं मिलता, ठीक है, अभी जब भी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मिलूंगा। काफी सारे क्या होता है ना कि एक दूरी सी आ जाती है, मतलब एक देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। एक तो सबसे पहली बात तो, अरे यार ये तो अभी वो बिजी रहेगा यार, वो अभी सेलिब्रिटी है, वो तो बिजी है, अभी उसको कोई मतलब नहीं है बोलना, क्योंकि काफी सारे शूटिंग की वजह से मैं काफी सारे प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाया हूँ, या काफी सारे गेट टुगेदर को अटेंड नहीं कर पाया हूँ, तो उस वजह से एक थोड़ी सी वो बात दिल में रहती है कि नहीं यार, हाँ वो नहीं कर पाते, लेकिन ऑफकोर्स कुछ पाने के लिए वैसे कुछ खोना पड़ता है, वही वाली बात हो गई है। बाकी तो काफी सारे शौक है, रीडिंग वीडिंग सब। So what kind of things do you like to read? क्या पढ़ना अच्छा I लगता है? like to read the humorous. I'm basically a fond of suspense and humor, both. So I have my certain set of writers in my mind which I follow, but I love to read biographies, biographies, and the recent instance I have read the recent book which I have read is चार्ली चैपलिन्स बायोग्राफी। इट इज ऑसम, मतलब मैं रेकमेंड करूंगा किसी को भी, अगर आप अपनी अपनी भाषा में अगर उसको पढ़े तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ लेसन कि कैसे होती है लाइफ और कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। और सभी भाषाओं में उपलब्ध भी है क्योंकि मेरे अनुवाद ख्याल भी से हाँ, सभी भाषा में उपलब्ध सभी है वो, भाषा में है जी। बिल्कुल है। और हाउ डज योर वाइफ टेक योर कैरेक्टर? कभी घर में सुनने को मिलता है भाई भीड़े मत बनो ज्यादा, ऐसा कभी हो जाता है? नहीं, अभी बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि जो घर में चीजें होती है नॉर्मल रोजमर्रा के तौर पे, तो मैं उसको वहां पे इनकॉर्पोरेट करता हूँ, तो वो देखने के बाद वो खाली मुझे लुक देती है कि ये तुमने वहां यूज कर लिया, यू नो, ऐसा वाला। That's तो interesting. हाँ, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं ना, फायदा ही है, क्योंकि वो मुझे इनकॉर्पोरेट करने को मिलता है। आई बिलीव कि एक्टर जब भी कोई कैरेक्टर करता है, कोई रोल प्ले करता है, तो एक प्रोसेस होता है उसका, और आप तो इतने लंबे अरसे से मोर देन 10 years यू आर एसोसिएटेड विद दिस कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर एक्टर में कुछ ऐड करता है। तो क्या ऐड हुआ मंदार जी में, जब यू नो ओवर द इयर्स व्हाट चेंज्ड यू, या क्या बैंक बदला? बैलेंस, कुछ भी ऐड, सब्सट्रैक्ट, एनीथिंग, सब्ट्रैक्ट। बैंक बैलेंस ऐड हुआ, और सब्सट्रैक्ट में हुआ, तो काफी सारे ऐसे पल मैं मिस किया जो मैं बेटे के साथ गुजार सकता था, जो एक्चुअली मुझे होना चाहिए था, बट देन आई कुड नॉट बिकॉज ऑफ माय कमिटमेंट, वर्क कमिटमेंट। तो वो तो है ही, और एडिशनल में क्योंकि मैं एज अ एक्टर मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी मिली, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ पीपल ऑन सेट, और वो कोई अलग अलग बैकग्राउंड से है, तो हर एक कल्चर के बारे में पता चला काफी नजदीक से, तो वो एक एडिशन हुआ मुझे। जैसे बंगाली कल्चर के बारे में पता चला, पंजाबी कल्चर के बारे में पता चला, फारसी कल्चर के बारे में पता चला, गुजराती तो सबसे ज्यादा पता चला कि कैसी थिंकिंग होती है, कैसा होता है, सारी चीजें इतनी, मतलब मेरे लिए तो वाकई में तारक ही है ये शो, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, और तारक मेहता जी ने लिखा हुआ है, तो ये मेरे लिए तो तारक ही बन गया एक्चुअली। तो आपने स्पेसिफिकली कहा कि गुजराती के बारे में तो बहुत जानना मिला, तो बहुत जानना मिला। गुजराती के व्यूअर्स को बताइए कि गुजरातियों के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब किसी एक के लिए नहीं, बट वेरी स्वीट पीपल, वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड वेरी हेल्पफुल नेचर बेसिकली, एंड ह्यूमरस बेसिकली। ह्यूमर तो है ही उन सब में, जैसे दिलीप भाई है, दिलीप भाई में काफी ह्यूमर है, ही इज वेरी नॉटी पर्सन वैसे देखा जाए तो, एंड ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड रिएक्टर। सी एक्टर सभी होते हैं लेकिन रिएक्टर बहुत कम होते हैं, कुछ सिर्फ अपने डायलॉग्स बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं ना, रिएक्ट करना बहुत बड़ी बात है। सामने वाले ने अगर पंच मारा है तो आपको रिएक्ट भी करना उससे जरूरी होता है, विच ही डज, एंड दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम। और इतने सारे एक्टर्स हैं सेट पे, तो एक फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। यू हैव अ वंडरफुल ऑन स्क्रीन वाइफ
very very pretty lady. So what is that chemistry? कुछ interesting कहानी सेट की भी आप हमें बताइए, आपकी दोस्ती जो है due to this serial, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। एक सबके रैपो साथ, अलग हाँ होता है सबके बिल्कुल साथ, बिल्कुल, मेरा काफी रैपो रहा। मेरा आजाद के साथ बहुत अच्छा रैपो था, बेचारा मतलब हम लोग के हाथी भाई। जैसे ही गाड़ी आती थी आजाद की, तो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सब बाद में, पहले क्या क्या लाया टिफिन में, ये पहला सवाल होता था। एंड आई रियली मिस हिम अ लॉट, आई एवरीबॉडी डज। इतना बढ़िया बंदा, उसके साथ एक बहुत अच्छा रैपो था मेरा। दिलीप भाई के साथ तो रैपो है ही, अमित भट्ट के साथ, मतलब हमारे चंपक चाचा है, उनके साथ बहुत अच्छा रैपो है। श्याम भाई के साथ, श्याम भाई मतलब पोपटलाल जी, लव्स फरसान, तो हम लोग की फरसान के बारे में बात होती है। वो हम लोग दोनों खाने के शौकीन है, तो हम लोग को अरे इधर ये जॉइंट खुला है, उधर ये तुमने देखा, ट्राई किया, वो खुला है, वो सारी चीजें हम लोग शेयर करते हैं। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल जो रोशन का रोल प्ले करती है, उसके साथ मिला अलग एक, अभी उसने अपने स्पिरिचुअल लेवल पे काफी डेवलप कर चुकी है, वो एक अलग रैपो है। सोनाली का, मेरी जो को स्टार है, तो शी बिलोंग्स टू मराठी थिएटर एंड शी इज सीनियर टू मी ऑफ कोर्स। उसने काफी बड़ी बड़ी और बहुत ही फेमस सीरियल में काम किया है, तो उसके साथ एक अलग रैप। और बेसिकली हम दोनों थिएटर के होने के लिए, मेरे जब जैसे मैं छ बोलूंगा तो छ से छा समझ जाएगी वो, ऐसी वाली है। मतलब वो हम लोग का रैपो इतना अच्छा है, तो इसलिए हम लोग के सीन भी बहुत बढ़िया होते हैं। हर एक के साथ, टप्पू सेना गिव मेरे एंड टेक सामने बड़ी बहुत हुई, अच्छा होता है। बहुत अच्छा है। और टप्पू सेना जो मेरे सामने, हम लोग के इतने इतने बच्चे थे छोटे छोटे, आज हमारे मतलब सांड हो गए। मैं तो उनको सांड ही बोलता हूँ टॉलर अभी। हाँ मतलब मैं सांड ही बोलता हूँ, बाउंसर्स ही बोलता हूँ मैं उनको अभी। ये ऐसे सब हो गए हैं, मतलब कैसे थे, गोली कैसा था, गोया छोटा सा क्यूट सा, अभी ऐसे एकदम हो गया है। गोगी, छोटा गोगी, जिसको डायलॉग बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम होता था, आज वो बहुत बढ़िया डायलॉग डिलीवरी करता है, एक्टिंग करता है। तो ये सारी चीजें हुई है, तो हर एक के साथ रैपो बहुत बढ़िया रहा ऑब्वियसली। That's wonderful to know because it's जो ऑन स्क्रीन है वो फैमिली एक ऑफ स्क्रीन भी डेवलप होता है, दैट जी जी ऑफ कोर्स जी ये बिल्कुल। दोस्तियां तो कैरी फॉरवर्ड ही होती हैं। तनुज तो है, यू मुनमुन है, सेड सब यू सब। एंड यू मेंशन्ड अबाउट फूड कि आप फूडी हैं, तो आपने जी। क्या क्या पकाया लॉकडाउन में वो हमें बताइए। और आपके फूड के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसकी भी आई एम श्योर कहानियां होंगी। अब आप बहुत अच्छे शेफ होंगे आई एम श्योर, लेकिन जब शुरू किया था तब की भी कुछ नहीं स्टोरीज मतलब होंगी। सी, मैं कभी घर में जैसे होता है, कभी टेंडली की सब्जी बना दी, नो, कभी आलू का कुछ बना दिया, तो और मैंने क्या किया बीच में, काफी काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी अलग अलग चीजों के किए, पिज्जा का किया, पास्ता का किया। मैगी तो सबसे बेस्ट बनाता हूँ मैं। मैं भी पर मतलब मैं 2 मिनट वाली मैगी नहीं बनाता हूँ, मैं उसको उसको इनहेंस करता हूँ मैं, उसको मैं अलग मैगी अलग दो तरीके मिनट से में बनाता बनती हूँ। नहीं है। हाँ वही, 2 मिनट तो पैकेट खोल के वो डालने में जाते हैं। तो वही तो, काफी सारी चीजें मतलब हुई है इजाद। कितना अच्छा पकाया वो अलग बात है, लेकिन पकाया। पकाया है, ओके। हाँ। एंड व्हाट डू यू लाइक टू ईट? आपको खाना क्या पसंद है? एनीथिंग ईटेबल, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, नो नथिंग स्पेसिफिक। बट आई लाइक वॉट एवर इज देयर एंड वॉट एवर इज मेड, दिल से जो बनता है ना वो हमेशा अच्छा ही बनता है। That is true. मतलब वो अगर दाल चावल भी हो ना, दाल खिचड़ी भी हो ना, तो बहुत अच्छी लगती है। That I will agree. और हमें बीइंग एक्टर्स काफी सारी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत। कैसे भी हम लोग नहीं खा सकते, थोड़ा नहीं बहुत कंट्रोल भी तो तो होना आपका पड़ता है। तो जिम तो बंद है, तो आप क्या हाँ अभी क्या करे, लेकिन घर पे मेरा वॉकिंग चालू है। मेरा मतलब मैं लॉकडाउन में मैं रोज 15,000 स्टेप्स मेरे हमेशा रोज के होते थे। सो दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। आई ऑलवेज यूज टू वॉक 10 किलोमीटर्स अ डे। सो मैंने वो बरकरार रखा। एंड आई बिलीव एंड आई थिंक वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज वन कैन डू। अगर किसी को जिम जाना नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, वॉक करो बस, हेल्दी रहोगे आप। बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन में जब हम बात करें तो ये कई लोगों ने कहा कि लॉकडाउन हैज चेंज मी, लॉकडाउन में ये हुआ। बहुत सारे लोग लो भी फील कर रहे थे कि यार ये क्या पूरा दिन घर में, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं हमारे जैसे, हमारा तो काम ही खत्म नहीं होता है बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली, एक मिनट में लैपटॉप होता है, दूसरे मिनट में बर्तन होते हैं हाथ में, ऐसी हालत है। तो यस। यू नो how would you tell people to keep sane, sanity in these difficult times?
सच बोलूं तो आई मीन इट्स नो यूज गिविंग एनी काइंड ऑफ एडवाइस बिकॉज इट हैज गॉन टिल हियर नाउ. हम लोग एक्चुअली में अंदाजा नहीं लगा सकते लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या बीती है. तो ये टिपिकल बोलना कि अरे पॉजिटिव रहो, अच्छे रहो, थोड़ा सा ये एक्चुअली ये सब आई नो इट्स गुड टू से दिस, बट जिस पर बीती है वही जानता हूँ, वही जानता है कि क्या होता है. जैसे अभी मैंने आज ही पेपर में पढ़ा, एग्जाम हुई अभी मेरे ख्याल से नीट की या कोई तो एग्जाम उन्होंने कंडक्ट की थी जो हाँ फाइनली हुई. एक बेचारा कोई बिहार से 700 किलोमीटर का ट्रैवल करके आया, 10 मिनट से उसकी एग्जाम मिस हो गई तो उसका 1 साल बर्बाद हुआ है. अभी उसका दुख का अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते. तो एक ही है बस, इसको मैं कहूंगा इट्स एन आई ओपनर टू एवरीवन. जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि पहले हम लोग चीजों की मतलब चीजों का क्या बोलते हैं ना, चीजों की कदर करते थे और इंसानों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोरोना के बाद हमने इंसानों की कदर करना और चीजों का इस्तेमाल करना सीखा है. तो ये हमें बस ध्यान में रखना है कि हमें इंसानों की कदर करनी है और चीजों का इस्तेमाल करना है, ना कि वाइस वर्सा. तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं अभी और क्या कर सकते हैं कि जिसका नुकसान हुआ है वो हुआ है, अभी यू कांट हेल्प इट. बट देन वही होता है ना कि सेटबैक तो हर एक के लाइफ में आते हैं, जरूरी है कम बैक. तो जस्ट फॉरगेट अबाउट सेटबैक एंड जस्ट कम बैक विद द बैंग. दैट्स व्हाट आई कैन से. वाओ, सो ब्यूटीफुली सेड. आपने कितनी सिंपल शब्दों में कितनी कितनी जरूरी बात बताई. इट इज सो एक्चुअली आई एम श्योर जो लोगों ने ये बहुत ध्यान से सुना है, दे विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस सीरियसली एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग. स्पेशली अगर हम कलाकारों की या एक्टर्स की बात करें तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा. We heard a lot of things, people chose to take their lives away and stuff like that. तो एज एन एक्टर आपने अपनी जिंदगी में संघर्ष को कैसे देखा, कैसे संभाला? बिकॉज हम सब जब आपको देखते हैं या हम अभी भी आपसे बात करें, यू कम अक्रॉस एज समवन cool, as the new generation would say. But I'm sure कि ये कूलनेस तभी आती है जब इंसान जिंदगी के बहुत करीब से ऐसे निकलता है. तो हम तो वो मंदात को जानना चाहते हैं. पीपल जो चाहते हैं, किसी ने मुझे पूछा कि थिंग्स आर नॉट, हाँ आई नो किसी ने things are not going good, 90 plus patients are coming but we are not taking it seriously. Any comments? See, obviously, I'll tell you something. जो भी authorities है वो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं. अभी पेशेंट्स इसलिए बढ़ रहे हैं, जहां तक मेरा नॉलेज है, कि हमने टेस्ट बढ़ाए हैं. तो अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से देखें तो एटलीस्ट वी आर गेटिंग टू नो कि भाई पेशेंट्स है, रादर देन बीइंग एट होम. तो टेस्ट ज्यादा कंडक्ट करने से हमें ज्यादा पेशेंट्स के बारे में पता चल रहा है. मान लो अगर टेस्ट नहीं बढ़ाए होते बीएमसी ने या अथॉरिटीज ने, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितने पेशेंट्स एक्चुअल में है. तो एक तरीके से देखा जाए तो भले पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन एटलीस्ट वी आर गेटिंग टू नो कि हाँ उतने पेशेंट्स है जितने पेशेंट्स. और अगर आप पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा ठीक होने के उसका रेशियो भी काफी बढ़ चुका है. सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव नोट. सो इसमें अगर बात वही आती है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप अगर हेल्दी है, आप अगर अपने आप का ध्यान अच्छे से रखते हैं, तो आपको कुछ नहीं होने वाला. इट्स लाइक अ नॉर्मल वायरल, इट विल कम एंड इट विल स्टे एंड इट विल गो. इट्स समथिंग लाइक दैट. अच्छा, रही बात बैक टू द पॉइंट आपने बताया, मैं एक चीज ना हमेशा लोगों को कहता हूं, जो मैं मानता हूं कि अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना है, आपको अगर आगे आना है, तो जुबान पे शक्कर और सर पे बर्फ रखना बहुत जरूरी है. तो आपको सही मायने में आप आगे बढ़ सकते हैं कि कब आपको मीठा बोलना है, कब आपको शांत रहना है, आपको आना चाहिए. आपको कहाँ पे पेशेंस रखते हैं, आपको कहाँ पे अपने को कंट्रोल करना है, आपको आना चाहिए. तो कोई भी आप क्षेत्र में आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता. और मैं जब दुबई में जॉब करता था 3 साल 1997 टू 2000, तब मुझे रियलाइज हुआ था कि नहीं, दिस फील्ड इज नॉट फॉर मी. बट मैकेनिकल इंजीनियर हूं मैं. तो मैं जब ड्राइंग्स करता था, कंप्यूटर्स में सब करता था, तो मैं मन के खिलाफ कर रहा था. सो व्हाट आई ऑलवेज फील इज दैट यू शुड चूज योर करियर. व्हाट इज योर पैशन? आपको पैशन को ही अपना करियर बनाना चाहिए, ना कि आपके हॉबी को. जो आप चीज पैशनेटली करते हैं वो आप अपने करियर में लाओ. अगर आप पैशनेटली ड्राइंग्स बनाते हैं, सो बिकम अ पेंटर और बिकम अ गुड आर्टिस्ट.
अगर आपको कुछ दूसरा पैशनेटली आप कुछ दूसरा कुछ कर रहे हैं तो उसको आप करियर बनाओ, उसको आप किस तरह से करियर में डाल सकते हो वो सोचो। हाँ मेरा जॉब है लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे वो भी अच्छा लगता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपका पैशन ही आपका करियर होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स व्हाट आई फॉलोड। मेरा पैशन था, मुझे एक्टिंग करनी थी, तो मैंने 3 साल के बाद जॉब छोड़ा, चूंकि अच्छी सैलरी थी, लेकिन उस वक्त इतनी बड़ी सैलरी छोड़ के अचानक जीरो पे आना ये बहुत बड़ा डिसीजन था मेरा। लेकिन वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि कहीं ना कहीं किसी मैंने अपने आप को मतलब ठान लिया था। ऑब्वियसली माय फैमिली सपोर्ट वाज देयर, सो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उसने, वो तो एक सबसे मेन बात थी कि बहुत सारे लोगों को वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी और उसके बावजूद भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, खुद की दम बलबूते पे यहाँ पे आके सक्सेसफुल होके दिखाते हैं। तो मैं उसके मेरे वजह से मेरे केस में वो था कि फैमिली सपोर्ट तो अच्छा था ही, बस मुझे डिटर्मिनेशन था कि बस कि मुझे करना है। तो अभी वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, मुझे पीछे नहीं हटना है। कभी कभी लोग ऐसा भी डिसाइड करते हैं कि चलो मैं 2 साल अपने लाइफ के मैं देता हूं, अगर मेरा नहीं हुआ तो आई विल गो बैक। तो मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगता है कि आप ऐसे कैसे, मतलब अगर वो चॉइस कैसे हो सकती है कि अगर मैं देखता हूँ, अगर हुआ तो ठीक है, तो मैं, सो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। बट देन अगेन अगेन इट्स एवरीवन्स विश। That's so wonderful, क्योंकि आई थिंक आज की जनरेशन में शायद एक यही एक फिकल माइंडेड, शायद एक थोड़ा शेलो या लाइट वर्ड है, पर बहुत जल्दी जल्दी लोगों के जैसे पोस्ट ऊपर जाते हैं वैसे लोगों की चॉइसेस चेंज होती हैं। एग्जैक्टली। अभी किसी ने मुझे पूछा फिर आपने इंजीनियरिंग क्यों किया सर, मैं आपको बता दूं कि मैं सी हर एक को एक जॉब कर, जैसे हर एक को एजुकेशन कंपलसरी होता है, तो हर एक कंपलसरी मतलब मैंने की, मेरा वो एजुकेशन था, उसके बाद मुझे घर बैठे जॉब मिला, मतलब मैंने उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं किया। लकीली मेरा मामा दुबई में था, जिसके वो कंपनी में मैनेजर था, उसने भी वही किया था जो मैंने किया था, तो मतलब उसने मुझे गाइड भी किया था। तो उसने बोला कि चलो आ जाओ इधर, तुम्हारे लिए अभी ये है। तो मतलब उस एट द एज ऑफ 22 यू आर नॉट दैट मैच्योर इनफ टू टेक योर डिसीजन, क्योंकि आपके घर के थोड़े से आपके एक जैसे मतलब वो बैक ऑफ द माइंड थॉट्स होते हैं कि चलो घर वालों के लिए कुछ करते हैं, लेट्स गो एंड अर्न सम मनी एंड ऑल नो। आप उतने मेच्योर नहीं होते उस एज में, तो उसके लिए मुझे वो वहां पे इंजीनियरिंग के लिए जाना पड़ा। एंड वन मोर थिंग, आज की जनरेशन में मतलब मैं एक ये बोलूंगा कि उस हमारे जमाने में, जैसे मैं बोलता हूँ सीरियल में, हमारे जमाने में वो बात नहीं थी कि हमारे वो टीवी को बहुत ही अलग नजर जाता था कि अच्छा टीवी पे काम करते हो, अच्छा तो नौकरी, मतलब उस तरह से था। लेकिन आज का जमाना टोटली अलग है। आज आपके लिए वेब सीरीज, सीरियल, थिएटर, मूवी, इतने सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इतने सारे नंबर ऑफ चैनल्स अवेलेबल है, बहुत सारा काम अवेलेबल है, बस आपको अपने टैलेंट के जोर पे आगे आना है। और आज तक तो बहुत सारे बच्चों को ही आगे किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि ऑडिशन में देखूं तो ये इतने सारे बच्चे बैठे हुए ऑडिशन के लिए वहां पे। और पहले के जमाने में कैसा, 6 फीट हाइट हो, मस्त दिख रहा हो तो आप मॉडल हो, लेकिन आजकल हर फेस मॉडल है, आज तो हर कैरेक्टर इज अ मॉडल। तो ये बहुत बदलाव आ गया अपनी इंडस्ट्री में। दैट्स ट्रू, और अब तो बहुत स्कोप बहुत है क्योंकि ऑप्शंस भी ज्यादा खुल गए हैं। दया मैम कब आएगी? ओहो वेरी गुड, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं पूछूंगा दिलीप भाई से, जेठालाल से पूछता हूँ दया मैम कब आएगी। विनीता पूछ रही, विनीत सुरेखा पूछ रहे कि आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन से हैं? ओह मेरा फेवरेट क्रिकेटर तो हमेशा से सचिन तेंदुलकर रहा है। आप खुद क्रिकेट खेलते हैं? आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स? मैं एक्चुअली स्पीकिंग में ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हम, मैं मौसम, क्या बोलते हैं ना, मौसमी था मैं। मौसम मतलब ये भी कंचों का मौसम है तो मैं कंचे खेलना, क्रिकेट का मौसम है तो क्रिकेट खेलना, सीजनल प्लेयर। तो सीजनल, हाँ एग्जैक्ट राइट वर्ड, सीजनल। बस सीजनल स्पोर्ट्समैन, हाँ सीजनल स्पोर्ट्स प्लेयर एक्चुअली। कभी पकड़ा पकड़ी खेल ली, कभी छुपा छुपी खेल ली, ऐसे इस तरह से क्रिकेट खेलता था मैं। फास्ट बॉलर था हमारे कॉलेज में, लेकिन ठीक था, मतलब उतना ज्यादा नहीं। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप उनका नाम लेकर उन्हें हाय कहिए, तो आई थिंक आई विल स्टार्ट टेलिंग द नेम्स टू यू, देन यू कैन से। सो मेरी ऑफिस में मेरी एक कलीग है शीतल। शीतल इज सच अ ह्यूज फैन ऑफ तारक मेहता के, मतलब, और उसने बहुत अच्छी आपकी टीचर्स डे के दिन उसने वीडियो सर पे गैलरी बनाई थी स्पेशल। अरे देन आस्क हर टू सेंड मी प्लीज, गॉट सो मेनी व्यूज। आस्क हर टू सेंड मी, शी सेंड मी दैट।
she must have, I'm sure she would have sent you, शायद आपको DM किया Okay, होगा. okay, okay. तो मैं कहूंगी I'll also share it with you. तो पहले तो आप No, you take शीतल that. को हाय बोल दीजिए. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you very much, Sheetal. Thank you so much for making such a beautiful, for showing such a beautiful gesture. So do send me through Chirantana कि मुझे वो देखने को मिले. शायद वो DM में पता नहीं कहाँ चली गई होगी, तो it's very difficult to find. But then do send me that. Yeah. So, मेरा फेवरेट एक्टर गोविंदा है, अनिल कपूर है, हमारे जमाने के एक्टर्स ऑब्वियसली. और लेकिन आज के जमाने में आई रियली अप्रिशिएट रणवीर, वरुण. काफी एनर्जेटिक है सारे बंदे, और सभी लोग तारक में आ चुके हैं, तो उनसे पर्सनली जान पहचान भी है. आपको बहुत ज्यादा फीमेल अटेंशन भी मिलता होगा, आई एम श्योर. सो हाउ डू यू टेक इट एंड हाउ डज योर वाइफ टेक इट? नॉर्मल, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, नथिंग इज. जब मिलना चाहिए तो तब मिला नहीं, अभी क्या है. आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या है शो में ऐसा? रूपेश श्रीवास्तव. मैंने पहले ही बोला था मेरा फेवरेट कैरेक्टर है अय्यर, क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ बबीता इज वाइफ, मैं पहले ही बोल दूं तो, क्योंकि अय्यर के कैरेक्टर को काफी सारे शेड्स है. और मैं तमिल, मतलब मैं आई लव लर्निंग लैंग्वेजेस, बट अभी तो टाइम नहीं मिल रहा है. लेकिन आई वुड हैव लर्नड तमिल अगर मैं अय्यर का रोल करता. अब तक तो मैं तमिल सीख गया होता. जैसे हमारे Very दिलीप भाई ने मस्त क्रिएटिविटी की जब उन्होंने इंस्टा अकाउंट ओपन किया, तो माँ कसम Yes. दिलीप जोशी, तो दिलीप जोशी. बहुत बढ़िया था उनकी क्रिएटिविटी. पर आई रिमेम्बर एक्चुअली हमने दिलीप जी से इंटरव्यू किया था, तो ही सेड कि मैं मेरे फेक अकाउंट से इतना पक चुका था. अरे हाँ, बेटर दैट आई शुड. और आपके भी इतने सारे फेक अकाउंट्स हैं. मेरे तो भाई, मेरा तो वही पूरा, मैं इसी में अभी, हाँ, मैं आपके थ्रू ही सबको बताना चाहता हूँ, काफी सारे फैंस को, कि इंस्टा के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है ब्लूटिक के लिए. और अगर आपको भी, अगर आपके जरिए अगर हम लोग इसको करते हैं, किसी की पहचान में है, तो बोलिए कि रियल मंदार सनवर की आईडी है, उसको ब्लूटिक दे दे. मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, लेकिन पता नहीं, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो देखते हैं कब होता है. हाँ, वही कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपना एक फोटो खींचूं और यहाँ पे ऐसे ब्लू टिक करके वहां पे फोटो लगा दूं. मैं What kind of movies do you like to watch? I like to watch action movies a lot. I'm a huge fan of Jackie Chan, so I keep watching his movies. I like Govinda's movies. I like all kind of humorous movies. ट्रोलर्स इज ये एक दूसरा, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कहो तो प्रॉब्लम, और फन कहो तो फन, बिकॉज ट्रोलर्स भी, यू नो, आई ऑलवेज फील के ट्रोलर्स का एक आइडेंटिटी ये होता है कि वो लोग खुल के समाज में कुछ नहीं कर सकते, तो वो जो ट्रोलिंग होता है, जो नास्टीनेस होती है, वो सोशल मीडिया पर बड़ास निकलती है. बेसिकली वही है. आजकल क्या होती है ना, कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन गया है आपका गुस्सा निकालने का. जो भी फ्रस्ट्रेशन होता है, आप ट्रोलिंग करो, लेकिन अगर आप अच्छे भी, आपको एक इस ट्रोलिंग में भी एक थोड़ा सा एक डिग्निटी होनी चाहिए. लेकिन आज काफी सारे लोग भूल जाते हैं, ट्रोल करते हैं, कि आप किसको क्या बोल रहे हो. मतलब उस बंदे ने कितना स्ट्रगल करके वो बंदा आगे आया हुआ है, उससे डेफिनेटली अगर कोई गलती हो गई होगी तो ही मस्ट बी सॉरी फॉर दैट. बट देन उसके लिए भी एक तरीका होता है बात करने का. बट देन आज सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म हो गया ना, जैसे कि लिख डालो कुछ भी, कोई बात नहीं. एक हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो उठा लो उसका फायदा. हाँ, मतलब आप कुछ सेंसिबल बात लेकर उसको अपोज करो तो वो अलग बात है, लेकिन गाली गलौज, क्रैश कमेंट्स, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब so that is everyone's nature now. You can't do anything about it. कि ये see, it shows that person's culture, upbringing, कि कैसी होती, आप उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हो ना. I think I don't want to ask a question, but what more? क्योंकि एज एन एक्टर आपका रेंज बहुत बड़ा है. हाँ, आप एक शो 12 साल से कर रहे हैं, फाइन, बट आप कैसा काम और करना चाहते हैं? वेयर वुड यू लाइक टू सी योरसेल्फ? मैं थोड़ा सा अगर मैं देखूं जाए तो मुझे I've been attracted by these web series, Family Man, then Patal Lok, then what I've seen recently, तो ये जिस काइंड ऑफ सीरीज, जैसे हाँ, ब्रीथ पार्ट 1, पार्ट 2, सब ये जो सीरीज में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं अच्छे अच्छे वाले, तो उस काइंड ऑफ रोल्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर काइंड ऑफ रोल्स इन द फिल्म्स. डेफिनेटली मेरा वो ज्यादा उस पर ध्यान रहेगा आगे जाके.
कि ह्यूमर तो है ही, वो तो कहीं जाने वाला है नहीं, लेकिन लेट्स एज एन एक्टर कुछ अलग मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो वो मैं डेफिनेटली देखूंगा, rather than going for सस्पेंशियस मूवीज, यू नो, दैट काइंड ऑफ स्टफ। अब एक इंटरेस्टिंग बात सभी फैंस को बताना चाहता हूँ कि मेरी जो इस्त्री करने की आदत है ना, वो बचपन से है। मैं बचपन से आयरन करता हूँ अच्छे से, जो मुझे अब जाके काम आई है। See, इंसान को सब कुछ सीखना चाहिए, कभी जाके क्या काम आएगा पता नहीं, बोल नहीं सकते। you never know. I agree. काफी सारे लोग बोल रहे हैं, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, बहुत बहुत खुश हूँ आज आपके साथ बातें करके, और आप जिस हिसाब से सीरियल को चाहते हैं, बस इसी तरह से चाहते रहना, इसी तरह से प्यार बरसाते रहना और देखते रहना, और कभी कुछ भूल चूक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। लेकिन और हाँ, सबसे मेन बात मैं सबको बोलना चाहूंगा कि नॉट ओनली इन दीज डेज बट आने वाले समय में भी अपने आप को पॉजिटिव रखना और हेल्दी रखना, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प टू मूव फर्दर इन लाइफ। यू आर वेरी स्वीट। अरे किसी ने मुझे स्वीट बोला, थैंक यू, हु इज दिस? अर्पित जैन, थैंक यू। बातें खत्म करना तो नहीं चाहते, बट आपके बर्तन भी बाकी हैं, तो मैं आपको रोक के नहीं रखूंगी। बिल्कुल। It's absolutely nice talking to you and nice talking to all the fans they have joined, and मैं फिर से एक बार सबको कहूंगा कि बहुत सारे फैंस का मैं जैसे जवाब देना चाहता हूँ कि ब्लू टिक के लिए अप्लाई किया हुआ है, जल्द ही मिलेगा होपफुली। अगर कोई आपके पहचान में कोई हो तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें, आप अपनी तरफ से इंस्टा को रिक्वेस्ट करें तो डेफिनेटली, जैसे कई सारे लोगों ने उनकी स्टोरीज की है, मेरी स्टोरीज की है, तो उनको भी थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए स्टोरी बनाई है कि इनको ब्लू टिक जल्द से जल्द मिल जाए। And definitely there are a number of fake accounts of mine, but then I think people have started knowing कि मेरा real account कौन सा है। तो बस होपफुली जल्द से जल्द आ जाएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू मिड डे, आपका चिरंतना जी, स्पेशली फॉर यू, थैंक यू सो मच, बीइंग अ वेरी गुड होस्ट एंड बीइंग अ वेरी गुड लिसनर बेसिकली। सिर्फ आपने सवालों का मतलब जो है ना ज्यादा ये नहीं किया, आपने बोलने का मौका भी दिया, तो बीइंग अ लेडी मैं सामने बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि औरत के सामने बोला नहीं जाता, ज्यादा तो सुनना पड़ता है हमेशा। मुझे सुनने की आदत है। दया लवर, थैंक यू सो मच कमिंग फॉर लाइव, थैंक यू दया, थैंक यू सो मच। सबको मैं एक बार वापस प्लीज, एम आई रोहित पटेल, yes, thank you so much, Mr. Darshan Suri, once, thank you so much, all the best।